का इतिहास बहुत ही बड़ा इतिहास है और उस इतिहास में अलग अलग वंश ने राज किया। पर सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आता होगा हम सबके दिमाग में कि कौन राजा बन सकता था? क्या क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे? क्या अक्षत्रिय भी राजा बन सकते थे? तो देखिए, एक राजनीतिक सत्ता का उपभोग उपभोग वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और संसाधन जुटा सकता था। उसमें ये कोई जरूरी नहीं था कि कोई व्यक्ति क्षत्रिय कुल से ही जन्म ले। और इस बात पे हर भारतीय ग्रंथों के अंदर बहस हुई। जैसे मौर्यन डायनेस्टी के जो राजा थे, ब्राह्मणीय शास्त्रों के अंदर या ब्राह्मणीय बुकों के अंदर ये बताया गया कि वो निम्न कुल के थे, जबकि बौद्ध ग्रंथों में उन्हें उच्च कुल का बताया गया है, यानी क्षत्रिय बताया गया है। तो यहाँ पर बहस चल रही थी उस समय भी। और कुछ ब्राह्मणी की ग्रंथों के अंदर, जैसे कि भारत के अंदर सकाज, कुशाणाज और हुणाज का इन्वेडर्स हुआ, इनका आक्रमण हुआ। तो जो सका थे, जो जिनकी 5 कैपिटल थी, पहली तक्षशिला थी, फिर पेशावर थी, फिर उसके बाद में उज्जैनी बनी, उज्जैनी के बाद में मथुरा बनी इनकी कैपिटल, और फिर वापस में इन लोगों की कैपिटल बन गई महाराष्ट्र के नासिक के अंदर। तो जो सका रूलर्स थे, इनको ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर मलेच्छ, बर्बर, अन्य देशीय कहा गया है संस्कृत ग्रंथों के अंदर, ठीक है। और ब्राह्मण राजाओं ने, जो ऐसा कहा जाता है कि मौर्य डायनेस्टी के अंत का कारण भी ब्राह्मण राजा ही थे, ब्राह्मण रूलर्स या ब्राह्मण राजा ही थे। क्योंकि जब लास्ट रूलर, जो मौर्यन डायनेस्टी का लास्ट रूलर था बृहद्रथ, 185 के अंदर वो रूल करा था, तो उसका जो मर्डर किया था वो उसका पुरोहित, उसका प्रधानमंत्री ने ही किया था, ठीक है। उस प्रधानमंत्री का नाम था पुष्यमांगी सुंगा, और वो सुंगा डायनेस्टी को स्टेबलाइज करता है। उसके बाद में कण्व डायनेस्टी आती है भारत के अंदर, और कण्व डायनेस्टी के बाद में वही ब्राह्मण लोग बाद में आंध्र प्रदेश के अंदर एक नई डायनेस्टी स्टेबलाइज करते हैं जिसका नाम था सातवाहना डायनेस्टी। वो लोग जो खुद को चतुर्वर्णी व्यवस्था को मर्यादा में रखने के दावा करते थे, वो लोग जो कहते थे कि हमने क्षत्रियों का नाश किया है। और ये एक दिलचस्प बात रही कि सातवाहना डायनेस्टी के राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने यह रूल बनाया कि 4 जो वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके बीच में विवाह संबंध नहीं होंगे। उन पर रोक लगाने वाले, चारों वर्णों के बीच में अंतर विवाह में रोक लगाने का जो दावा था वो था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, जो सातवाहना डायनेस्टी का रूलर था, ठीक है। फिर बाद में इन्हीं डायनेस्टी के रूलर में से बाद में पुलुवामी डायनेस्टी, जो इसी सातवाहन डायनेस्टी का जो रूलर था पुलुवामी सातकर्णी, उसने अपनी पुत्री का विवाह जिन ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों के अंदर सकों को मलेच्छ, बर्बर कहा, उसी सका डायनेस्टी के एक राजा था, उसका नाम था रुद्रदामन। वो रुद्रदामन जो 150 से 200 कॉमन एरा के अंदर हिंदुस्तान में रूल किया, वो रुद्रदामन जिसने गुजरात के अंदर सुदर्शन लेक बना हुआ था, सुदर्शन झील जो गुजरात के जूनागढ़ में बनी हुई थी, जो बनी थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर, उसका जो असिस्टेंट था, कमांडर था, उसने पुष्यभूति ने बनवाई थी वहां पर, और उसका जीर्णोद्धार करवाया, उसका रिनोवेशन करवाया था रुद्रदामन ने, ठीक है। उस रुद्रदामन से सातवाहना डायनेस्टी के डॉटर की शादी होती है, यानी सातवाहना डायनेस्टी के लोग अपनी पुत्री का विवाह सातकर्णी से, रुद्रदामन से करवाते हैं, जो सका था। तो एक तरफ तो ब्राह्मणिक रूल में, ब्राह्मणिक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो चतुर्वर्णी व्यवस्था बनाए रखते थे। दूसरी तरफ की उन्होंने अपनी बेटी की शादी सका से कराई, बाहरी व्यक्तियों से कराई। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि कौन किस तरह का राजा बनेगा। राजा वो बन सकता था जो संसाधन जुटा सकता था, वो जो समर्थन जुटा सकता था और उसमें योग्यता होती थी, वह राजा बन सकते थे। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पूरे इतिहास में एंशियंट टाइम से लेकर देश की आज़ादी तक जिसमें जो योग्यता थी वह राजा बन सकता था। कोई जात पात, कोई क्षत्रिय अक्षत्रिय फिक्स नहीं था।